नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज बात करेंगे पूजा, नमाज और सियासी आगाज को लेकर। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धार भोजशाला को लेकर दिए बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह की मांग पर बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। इसके बाद करेंगे चर्चा, पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। भोजशाला मुद्दे पर सियासत गरमाई, दिग्विजय के बयान से बड़ा विवाद। एएसआई आदेशों को लेकर राजनीति तेज, भोजशाला और सियासी टकराव, नमाज के लिए समय की मांग पर बवाल, भाजपा का दिग्विजय सिंह पर हमला, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने, भोजशाला विवाद में पकड़ा तो, सरस्वती मंदिर पर सियासी घमासान, बसंत पंचमी पर राजनीति तेज, भाजपा ने कसा दिग्विजय पर तंज, दिग्विजय बनाम बीजेपी पर फिर आमने, धार्मिक स्थल पर सियासी बयानबाजी, एएसआई आदेशों की व्याख्या पर विवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धार स्थित भोजशाला को लेकर प्रशासन और सरकार मांग की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुराने आदेशों का पालन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी पर दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय नमाज के लिए छोड़ा जाए। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है और इससे पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। उस समय केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की व्यवस्था की थी। उन्होंने बताया कि एएसआई ने 2003, 2013 और 2016 में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जब बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज एक ही दिन हो तो पूजा सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक। फिर उन्होंने बताया कि एएसआई ने 2003, 2013 और 2016 में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जब बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज एक ही दिन हो तो पूजा सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक, फिर शाम 3:30 बजे से सूर्यास्त तक होगी, जबकि दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पहले ये स्पष्ट करे कि राजा भोज परमार वंश के राजा थे या नहीं और उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था या नहीं। उन्होंने कहा कि परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती है और इसी कारण भोजशाला में माँ सरस्वती विराजमान है। भाजपा विधायक ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया कि वे माँ सरस्वती को माता मानते हैं या नहीं। सिंह जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे। पहले तो ये माने कि बताएं कि वो राजा भोज परमार वंश में हुए कि नहीं हुए। अगर राजा भोज परमार वंश में हुए और भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण किया, और भोजशाला का जब राजा भोज ने निर्माण किया तो राजा भोज की और परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती है और माँ सरस्वती उसमें विराजमान है। तो दिग्विजय सिंह ही माँ सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। वो सबको देती है, हिंदू को भी मुसलमान को भी, जो मांगे सबको ज्ञान देती है। और इसलिए इस ज्ञान की देवी की सब मिलकर अगर पूजा आराधना करें तो क्या परेशानी, क्या आपत्ति? और दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है, और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह हमेशा विभाजन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते हैं। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह लगातार हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और देश का विरोध करते हैं। विश्वास सारंग ने भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बयानों से सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया गया। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया।
उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। दिग्विजय सिंह जी हर समय विघटन की, वर्ग संघर्ष की और सनातन के विरोध की बातें करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं, वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। धार भोजशाला को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान से सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां कांग्रेस इसे एएसआई के आदेशों का पालन बताती है, वहीं भाजपा इसे तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति करार दे रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तुल पकड़ सकता है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। वैसे तो दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहता है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके का उनका बयान सामने आया है, जिसने एक सियासी रंग और तेज कर दिया। आपको बता दें, भोजशाला को लेकर दिग्विजय के बयान के बाद सियासी घमासान पूरी तरीके से तेज हो गया और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। शिवम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, सीता शरण सूर्यवंशी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। और आज डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस के साथ करना चाहूंगी। सूर्यवंशी जी, बीजेपी आरोप लगा रहे दिग्विजय सिंह मुसलमानों के खलीफा हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। आदरणीय समस्त चैनल और पेल को मैं साधुवाद देता हूं और माननीय दिग्विजय सिंह साहब जो कह रहे हैं एकदम सच कह रहे हैं। और बीजेपी जो उनको खलीफा कह रही है, ये खलीफा सबसे पहले बीजेपी को, आरएसएस को अपने दिल के अंदर झांक लेना चाहिए। जैसे ही विश्वास सारंग जी का स्टेटमेंट सुनाया आपके चैनल के माध्यम से, और रामेश्वर शर्मा जी का, रामेश्वर शर्मा जी और विश्वकर्मा, तो मैं जाति शब्द की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा वो बहुत बड़े धर्मार्थ बनते हैं। उनके सगे चचेरे भाई बद्री ने 8 साल पहले तर्जमे वाली मस्जिद में इस्लाम धर्म अपनाया और उनकी एक सिस्टर ने भी इस्लाम धर्म अपनाया है, पूरा पुलिस जानता है। तो ये बात हो गई है रामेश्वर शर्मा की। अब विश्वास सारंग जी जो कह रहे हैं कि जिन्ना जी को जी बोला है, अरे आपके आडवाणी जी मजार पर गए, अभी मोदी जी भी वहां गलबैया करके आए थे, और आप जितने वरिष्ठ बड़े बड़े हाई कमान है वो वहां पाकिस्तान में जाकर के, और यहां पर भी अभी जैसे नूपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर जो बयान दिया था, 16,000 डॉक्टर्स, एमबीए और इंजीनियर्स अरब कंट्रियों से, यूएई से, वो सब वापस करने वाले थे कि भारत में जाओ, तो वहां माफी मांग कर आए मोदी जी प्रिंस से, और दुबई जाकर के और यूएई अरब कंट्री में जाकर के। तो ये जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा, ये मुद्दों से भटक, मुद्दे तो इनके हैं नहीं, जनता की सेवा करना नहीं, पानी तो पिला नहीं पा रहे हैं, सीधा पानी का चूहा वो बात हम अलग से करेंगे। लेकिन अभी बात दिग्विजय सिंह के बात को लेकर हो रही है। बयान तो ऐसे ही देते हैं ना, विवादित बयान ही देते हैं हमेशा। दिग्विजय सिंह जी का कोई विवादित बयान नहीं है। वहां जो भोजशाला की बात है, जब ये माननीय मुख्यमंत्री थे वहां गौशालाएं, और मध्य प्रदेश में अभी जैसे नेहरू नगर का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वही भोजशाला के अनुसार जो सरस्वती की पूजा होती है, जो परसों है, कल एक जज साहब ने रिट लगाई है, तो कल उसकी सुनवाई है 22 तारीख को। तो ठीक है, वो कोर्ट का मामला है और न्यायपालिका का अलग सिस्टम है, उसमें आप और हम बात नहीं करते हैं। बात यहाँ तक कि नेहरू नगर में एक आकृति गार्डन था नेहरू नगर में, वो था गौचर जमीन, उसमें पूरा आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कब्जा करके वो गौचर जमीन खत्म। अब इधर ये गाय माता की बात करते हैं, गौ हत्याएं हो रही है, 26 टन इधर मांस पकड़ा जा रहा है। अब जो भोजशाला की बात है, ये बताओ कि भोजशाला में
ये 1010 में राजा भोज, जो भेलसा के भी राजा थे, भोपाल के भी भोजराज जो बनाया था, और धर के भी राजा थे, तो 11वीं सदी में जी। वो वहां पर जो निर्माण किया था। अब इन लोगों का क्या कहना है कि साहब जब 14वीं और 13वीं सदी में जैसी मुगल आए तो उनने उसको तोड़ करके, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी। जी। तो क्या है कि ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये कब तक करते रहेंगे? इनको जनता के मुद्दों से भटकाने के अलावा काम है क्या? है ठीक है, अब इसका वहां जवाब पर ले लेते हैं। सरस्वती पूजा होती है और बाकायदा वो नमाज के तौर पे वो सजदा भी करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, वापस जी। आपके पास आएंगे। शिवम जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, क्या कहेंगे, धार्मिक स्थल पर बयानबाजी क्यों हो रही है? जो तरीके से दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? है कि दिग्विजय सिंह जिस मानसिकता, जिस मनोवृत्ति के साथ राजनीति करते हैं, वो सनातन आस्था, संस्कृति और जितना भी हमारा एक वैभवशाली गौरवशाली अतीत और इतिहास है उसको खारिज करते हैं। इसी प्रकार की विध्वंसक राजनीतिक सोच को परिमार्जित करने वाला रहा है। हमने लगातार देखा है कि दिग्विजय सिंह ऐसी ही उटपटांग और अनावश्यक भाषा शैली और शिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। सबसे अव्वल बात तो यह है कि वह जो हिंदू संरचना है, अगर आप उसका दर्शन करने जाएंगे, वहां पर अगर आप सरस्वती के मंदिर को, और वो सरस्वती की प्रतिमा भी विदेश से लाई गई थी, तब निर्माण कार्य के बारे में राजा भोज ने उसका निर्माण कार्य नहीं को करा था। उनके जमाने में जो स्थापत्य कला थी उससे मिलता जुलता ही और लगभग उसी साकार करते हुआ वहां पे पूरा एक जो स्ट्रक्चरिंग है वो देखने को मिलती है। उस स्थिति में दिग्विजय सिंह को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और इस प्रकार की बयानबाजी पूरी तरीके से सनातन धर्म के विरुद्ध है। जो विभिन्न धर्मों के मतावलंबी लोग हैं, जो आस्था और संस्कृति को जानते हैं, वह भी इस बयान से उनके कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह को स्वाभाविक तौर पर बहुत विवेकपूर्ण ढंग से ऐसे विषयों पर बोलने से पहले सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन कांग्रेस ये क्या इत्तेफाक नहीं रख रही है? कांग्रेस ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह का जो बयान था वो बिल्कुल सही था, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और हमेशा बीजेपी धर्म को लेकर बात करती है, उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे से भटक के बात करती है और धर्म को लेकर बीच में आती है। ये बड़ा आरोप भी लग रहा है आपके ऊपर। हाँ, देखिए बीजेपी हमेशा धर्म को लेकर के ही राजनीति करती है। धर्म के मापदंडों और धर्म के पद चिन्हों पर ही चलने का काम हमारी सरकार करती है। इसमें तो कहीं तो कोई गुरेज नहीं है। हर व्यक्ति को जो इस देश में आस्था रखता है, संस्कृति रखता है, उसको तो हमारे धार्मिक मूल्यों का सम्मान करना ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है धर्म के आधार पर राजनीति करने से, धर्म का सम्मान करने से? ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए कि वो इस प्रकार की चीजों में संलिप्त और संलग्न क्यों है। जी जी, शिवम जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, वापस आपकी बात को पूरा सुनेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, दोनों की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? विवाद में फायदे किसके हैं और नुकसान किसका, ये आप बताएं। देखिए, फायदे किसके हैं तो स्वाभाविक है कि हिंदू बहुल राज्य है जी। तो इस तरह के विषय उठाने से कहीं ना कहीं फायदा तो भाजपा को ही होगा, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व और हिंदुओं के नाम से ही राजनीति करती है जी। लेकिन देखना चाहिए कि इस समय डबल इंजन की सरकार, या मान लीजिए वहां स्थानीय शासन डबल इंजन की सरकार यदि 15 साल से चल रही है तो इस तरह के को कब तक जीवित रखा जाएगा? पहले ठीक है कांग्रेस सरकारें थी तो आप कह सकते थे कि अलगाववाद संप्रदायवाद की राजनीति कर रही है, आज आप हिंदू बहुल राजनीति कर रहे हैं जी। तो उस स्थिति आपको इस तरह के मुद्दे को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, क्योंकि यदि वो हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। हम देखिए सारे जगहों तो नहीं मानते, मध्य प्रदेश में 2-3 जगह ऐसी हैं जो इस तरह के विवाद में आते हैं, तो उसका निराकरण बहुत की सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो इस तरह के मुद्दों को बैठ करके न्यायालय के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इन मौके पर न्यायालय में ऐसी याचिका लगती है। हम हमेशा देखते हैं कि जैसे ही सरस्वती पूजन आता है तो धार का भोजशाला का विवाद उठ जाता है जी। तो क्यों ना जब 365 दिन है उन 364 दिन में ही निपटारा कर दिया जाए। आखिर देखिए कोई भी सरकार ना तो मुस्लिमों को भगा सकती, क्योंकि राष्ट्रवादी मुस्लिम भी देश में जो ऐसे गद्दार टाइप के होंगे उनकी मैं बात नहीं करता, तो ये देश
सभी जातीय संप्रदाय और सद्भावना वालों लोगों का है। तो मिल बांट के अच्छे से रहें तब है। तो इस तरह के मुद्दे जितनी जल्दी खत्म हो सके इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, दिग्विजय संवेदनशील विषय पर बात कही है तो एक विपक्ष के नेता के नाते कही है। उनका भी उद्देश्य होगा कि हम ऐसे मुद्दे ला करके एक खास वोटर को लुभाना चाहते हैं, लेकिन आप तो मत में है तो आप उसे समाप्त करिए। बिल्कुल सही कहना है आपका, इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सूर्यवंशी जी की तरफ रुख करेंगे। सूर्यवंशी जी, दिग्विजय सिंह का बयान शांति बढ़ाएगा या तनाव? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, बसंत पंचमी भी है, शुक्रवार की नमाज भी है, दोनों ही चीजें आपस में हो सकती हैं। वो अपनी शुक्रवार की नमाज पढ़े और ये अपनी पूजा करे, लेकिन इसको एक ही समुदाय को लेकर बातचीत करना, क्योंकि शुक्रवार की नमाज पहले पढ़ी जाएगी, पूजा बाद भी की जाएगी, कहां तक सही है? आदरणीय, देखो ये देश सेकुलर है, संविधान से चलता है और इसमें शांति होगी। जो माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने जो कहा है, इस प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, जैसे शिवम जी ने अभी कहा कि ये धर्म के खिलाफ ही, अरे भाई आप शंकराचार्य जी को तो गंगा स्नान में स्नान नहीं करने दे रहे हो। तो ये हिंदुज़्म में होने के साथ साथ सत्ता केंद्र में बैठने के साथ साथ भी कि हमारा हिंदू भी खतरे में है और हमारे हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य जी है उनको मौनी अमावस्या पे आप स्नान नहीं करने दे रहे, जिनने आज से सत्याग्रह शुरू कर दिया है, अन्न और जल त्याग दिया है। तो आप ये बताइए, आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जैसे गाय की बात आ रही है कि जगह जगह गाय गौशालाएं, कितने हालात खराब है। 26 टन यहाँ मांस पकड़ा गया है। इसमें नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी थे, आलोक शर्मा महापौर थे और इसमें नेता प्रतिपक्ष जो 3 लोगों का नाम आ रहा है। भाई अब मालती राय पर ठीक ना फोड़ रहे हैं, बेचारी मालती राय का क्या कसूर है? मैं एक बहुत बेहतर बात बता रहा हूँ 2 सेकंड का, और कि मालती राय की कोई गलती नहीं है इसमें। आलोक शर्मा विश्वास तरंग और नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि MIC को अधिकार नहीं है लाइसेंस देने का, ये केंद्र का है, स्लाटर हाउस का केंद्र का है। नहीं, स्लाटर हाउस की बात हम करेंगे, देखिए फिर बात करेंगे, अभी मुद्दा दूसरा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, त्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो सरस्वती का जो भंडार है, चाहे उस भंडार में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आप ये बताइए कि उस भोजशाला में 1010 में राजा भोज, जो भेलसा के भी और धार के भी राजा थे और भोजराज भोपाल था उसके भी राजा थे 11वीं सदी में। तो वहां पर जब से आज तक नमाज भी पढ़ी जा रही है और सरस्वती वंदना भी होती चली जा रही है। लेकिन जो उछाल है कि जैसे दिग्विजय सिंह साहब ने ऐसा बोल दिया है वैसा, अरे भाई जनता के मुद्दों पर ध्यान दो। शिक्षा कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है, जिस तरीके से पानी, आप शुद्ध पानी तो पिला नहीं पा रहे हो हैं, और 4 हाथ लंबी बातें कह रहे हैं, चाहे रामेश्वर शर्मा हो, चाहे तुम्हारे विश्वास हो, चाहे आलोक शर्मा हो या अन्य बीजेपी के। तो ये अपने अंदर झांकने देखे भाई, हिंदू बनकर तो देखो कि आपके शंकराचार्य जी के हाल क्या है, आपके हिंदुओं का क्या हाल है। लेकिन देखिए सूर्यवंशी जी, जब प्रशासन अपना काम कर रहा है तो दिग्विजय सिंह जी को ऐसे बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आखिर क्यों, मुझे आप बताइए। उन्होंने क्या आदरणीय, उन्होंने क्या गलत बोला है? आपको लगता है उन्होंने सही बोला है? आपको लगता है उन्होंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। 2003, 2013, 2016 जो ASI की जो रिपोर्ट जो पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई है, उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि इन्होंने जहां जहां गौचर, जहां शालाएं, जहां जो धार का जो मामला है हर साल उठता है। जैसे आदरणीय हमारे विरोध जी एक्सपर्ट महोदय जी ने इतनी अच्छी बात कही है कि ये 365-64 दिन तो मामला उछलता नहीं है। जब बसंत पंचमी आ जाती है तभी मामला, अरे भाई 22 साल से तो तुम्हारी सरकार है, 12 साल से तुम्हारी केंद्र में सरकार है, भाई उसको हल क्यों नहीं कर लेते बैठ के? जो आदरणीय विनोद जी ने कहा है, मैं उनके शब्दों से सहमत हूँ। ठीक है, पूछ लेते हैं, शिवम जी से पूछ लेते हैं। शिवम जी, कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे को हल करें, कैसे करेंगे बताएं? शिवम जी, आवाज कम आ रही है आपकी आवाज। जी मैडम। जी शिवम जी, हमारी आवाज आ रही है आपको?
जी मैडम, आ रही है आवाज? बिल्कुल शिवम जी, कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे को हल किया जाए, कैसे किया जाए आप बताएं। देखिए, लगातार सरकार वहां पे समन्वय का वातावरण बनाए हुए मामला संतुलित है और न्यायपालिका पर कोई तर्क संगत और सभी पक्षों को स्वीकार निर्णय देगी, जिसको लेकर के हम सभी आगे बढ़ेंगे और इस दिशा में ही सरकार भी किसी भी कट्टरपंथी तत्व को वहां का सद्भाव खराब करने नहीं दिया। जी जी शिवम जी, आपकी आवाज रुक जाती है। जी मैडम, नेटवर्क कोई, देखिए इस तरीके से चीजें चल रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी ही इस विषय को तोड़ने में लगी। बाकी वहां पर हिंदू स्ट्रक्चर है, हिंदुओं को पूजा करने की वरीयता और अधिकारिता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और जल्द ही हम देखेंगे कि इसका निराकरण बहुत ही न्याय संगत ढंग से करने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आपने भी एक सटीक जवाब दिया है। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। विनोद जी, आपने तो लंबे समय से पत्रकारिता की है और सारी जानकारी भी आपके पास, तो क्या भोजशाला मुद्दे के इतिहास की कोई जांच की गई है? देखिए, जांच हुई है, ये स्वाभाविक है जी। कि भोजशाला का जो निर्माण है ना, राजा भोज के द्वारा कराया गया है। स्वाभाविक है कि भारतीय और हिंदू सभ्यता में जो है सरस्वती जी को ही अधिष्ठात्री देवी माना गया है, बुद्धि की देवी माना गया है। बिल्कुल। तो उस नाते जो उनकी पूजा होती रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि मुगल काल या उसके पहले जो आक्रांताएं आए, उन्होंने हिंदू मंदिरों को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया है, चाहे वो धन के लालच में किया हो या किसी अन्य दबाव में किया हो। तो हमारे संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया और एक समय के बाद जब पुनः हमारी संस्कृति वापस आई तो इस तरह के जो भी कलंकित चिन्ह हैं या स्थान है, उसे कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस को पुनः स्थापित करना चाहिए और ऐसे विश्वास के साथ स्थापित करना चाहिए कि ठीक है, आज एक संस्कृति है कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ देखिए एक व्यवस्था ये है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन इसे अच्छा ना ले, लेकिन मस्जिदों में जो नमाज होती है वो केवल एक प्रेयर का स्थल होती है। तो ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह को तो हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, लेकिन नमाज के स्थल को अवश्य स्थान से अलग जगह बनाई जा सकती है और की जा सकती है, तो एक सांप्रदायिक सद्भावना बनी रह सकती है। तो इस ओर प्रयास किया जाना चाहिए और प्रयास ये किया जाए कि चूंकि मध्य प्रदेश में तो एक भोजशाला ही है जहां ये विवाद आता है, तो वहां ये प्रयास हो कि एक दिन क्यों पूरे 365 दिन मां सरस्वती की पूजा हो, अर्चना हो और केवल वही भोजशाला बस में नहीं है कि नमाज स्थल उस शहर में देखें तो और है, तो उस तरह की सामूहिक सद्भावना से इस तरह का निराकरण किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। वापस से शिवम जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए। शिवम जी, क्या कहेंगे, बसंत पंचमी का समय आने वाला है और ऐसे में दिग्विजय सिंह का बयान, क्या कहेंगे, आग में घी डालने का काम नहीं कर रहा है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर उनका तो पुरजोर प्रयास रहता है किसी प्रकार से तुष्टीकरण करने वाले प्रयासों को लेकर के अपनी राजनीतिक बात को स्थापित किया जाए और यही कारण है कि इतने वर्षों तक इस विषय को जीवंत रखा। हमारी सरकार ने जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत किया, उसी तरीके से भोजशाला में भी माँ सरस्वती और वाग देवी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी और इस दिशा में सरकार बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। इस विवाद को संपूर्णता के आधार पर निराकृत किया जाएगा और बाकी विघ्न संतोषी दिग्विजय सिंह जैसी शक्तियों को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सूर्यवंशी जी से, इसका जवाब ले लेते हैं। सूर्यवंशी जी, क्या कहेंगे, एक बड़ा बयान भी सामने आया, लेकिन क्या कहेंगे आपकी दिग्विजय सिंह जो बयान देते हैं, जिस तरीके से उस पर राजनीति होती है, क्या उनकी निजी राय रहती है या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देते हैं? नहीं आदरणीय, देखिए मैं फिर रिपीट करता हूं कि बीजेपी जो सत्ता में बैठी है, ये जनता के मुद्दे और समस्त समुदाय के, क्योंकि ये भारत अनेकता में एकता की मिसाल है और ये भारत सबका है। ये जिस तरीके से इनके बाबा लोग भी राजनीति कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। भाई यहाँ तो आप हम सब सेकुलर हैं और आप और हम सब एकता, अनेकता में एकता की मिसाल है जी। तो इसमें जिस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा आरएसएस और बीजेपी करती है, इन्हें मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भाई मैंडेट आपने ले लिया जनता से, अब जनता की सेवा करने में लग जाओ। 10 साल तो माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने गवा दिए।
अब ये पछताएंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन जो है ये तो परिवर्तनशील है। तो ये सब होता रहता है, कितने आए कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। तो जो सही मुद्दे, सही जनता की सेवा है, इनको सेवा में लग जाना चाहिए। जहां जहां परेशानी है, अब मध्य प्रदेश में तो जैसे मैंने कहा कि पानी तो ये पिला नहीं पा रहे हैं, और 8 बार टैग ले चुके के साथ भारत में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। और जो इंदौर की पोल खुली उसी दिन राहुल जी आए तो उन्होंने फिर बरैया जी का रख दिया। अरे भैया, गलतियों को छुपाने में कहां तक छुपाओगे आप भाई? जो जनता के सामने आदरणीय, वो गलतियां आपको पाट करके जनता की सेवा में लग जाइए। कि भ्रष्टाचार में जो आपके मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, भाई आप मंत्री की विधायकों की मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो ये हालात जो है करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, जनता की सेवा करें, मुस्लिम ना करें, मंदिर मस्जिद ना करें, बिल्कुल। और इससे बेहतर मेरा तो एक संदेशन है विपक्ष के नाते कि जो आपकी हमारी जो सेवाएं हैं केवल जनता के लिए बनी है। हम जैसे विपक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं, जनता की सेवा करने का जो आपका हमारा परम कर्तव्य है, उस कर्तव्यता, उस परायणता को आप और हम और निष्ठा को निभाएं। ये सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो कहीं कुछ नहीं होगा। भोजशाला में बेहतर पूजा होगी, उनका सजदा होगा, वो भी नमाज पढ़ेंगे, और अपनी भी सरस्वती की वंदना होगी। जैसे अंतिम में गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा था जिससे रामचरित की स्थापना की थी कि बड़ा नाम संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगला नाम चा कर्तारो बंदी बाणे विनायको जी। ये सरस्वती जी की वंदना करके फिर उन्होंने रामचरित मानस का निर्माण किया था, लेकिन उनको ही कष्ट दिया तो तुमने हिंदी में क्यों लिख दी? वो मस्जिद में ही पनाई ली जी। अभी शुभम जी को सुनना चाहिए जी, मस्जिद में पनाई ली और उन्होंने कहा तुम तो गुसाई हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। उनकी पिटाई करी, बेचारे घर में नहीं सो पाए तुलसीदास जी। क्या आपने हिंदी को ये सब समझ में आया? क्या है कि ये सब धर्म की बात अलग है, और किसी ने क्या कहा, भाई आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाओ, नहीं तो आप लोग पछताएंगे, क्योंकि जमीन पैर से खिसक चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन अभी समय हमारे पास कम है। वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ रुख करेंगे। क्या कहेंगे विनोद जी, जो वाघ देवी की प्रतिमा है उसको सरकार स्थापित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, वाघ देवी प्रतिमा की स्थापना के लिए स्वाभाविक है कि जब तक उच्च न्यायालय में जो याचिकाएं लगी हैं उसमें आदेश नहीं हो जाते हैं, तब तक सरकार जो है थोड़ा बंधी हुई रहती है। तो जैसे ही इस तरह के निर्णय कोई आ जाते हैं तो सरकार अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ उस कार्य को पूर्ण करेगी। लेकिन इसके साथ मेरा ये कहना है कि देखिए, कोई भी राजनीतिक हो, यदि उसका कार्यकर्ता का धर्म हिंदू का है तो ऐसे समय एक हो करके माँ सरस्वती की पूजा करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई केवल हम एक विशेष धर्म के लिए इस तरह के बयानबाजी तो उससे कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा। बिल्कुल। तो यदि दिग्विजय की बात कही है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, दिग्विजय सिंह जाएं और कांग्रेसी जन और भाजपा जन जाएं और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें और पूर्ण उससे माँ सरस्वती से मांग करें कि प्रदेश में सुख शांति समृद्धि और ज्ञान की गंगा बहे, तब तो प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल। हम वोट के लिए विरोध पैदा करें तो ना तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, ना हमारे जन सुरक्षित रहेगा, तो सत्ता भी सुरक्षित नहीं रहेगी और ना मिलेगी सत्ता। ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरह की व्यवस्था हो कि प्रदेश की जनता सुखी तभी रहेगी जब प्रदेश में शांति रहेगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि प्रदेश की जनता तभी सुखी रहेगी जब शांति। बहुत अच्छी आपने बात कही है, लेकिन यही कहेंगे कि सवाल का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन समय कम है, ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि भोजशाला को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान से सियासी घमासान तो तेज हो गया। जहां कांग्रेस इसे एएसआई के आदेशों का पालन बताती है, वहीं बीजेपी इसे तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति करार दे रही है। वहीं आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।